समय सार हिजरा अधिकार नंबर 196 भाग छठा तारीख 1/2/1999 श्री देवचंद भाई ज्ञानी की ज्ञान वैराग्य शक्ति। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूचाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान परच मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालो जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री समय सार प्रमाण इसमें हिजरा अधिकार चल रहा है। इसके अंदर खाता 193, 193 और 195 तीन चले। 193 में द्रव्य निद्रा का स्वरूप बताया और 194 में भाव निद्रा का स्वरूप बताया। वो भाव निद्रा में स्वरूप बताते हुए आचार्य देव ने ऐसा कहता है कि समय दृष्टि को परद्रव्य को भोगते वक्त निद्रा ही होती है। आचार्य देव का ये कहना है कि समय दृष्टि को परद्रव्य को भोगते समय निद्रा होती है। और गाथा नंबर 195 में इसका कारण बताया कि उनको ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई, इसीलिए ऐसा। अब अकेला ज्ञान नहीं है, साथ में वैराग्य भी है। तो गाथा नंबर 196 में वैराग्य की बात कहते हैं। ज्ञानी को दो प्रकार की शक्ति है। स्वरूप ज्ञान होने से उनको ज्ञान की शक्ति भी है और उनको वैराग्य की शक्ति भी है। दोनों शक्ति प्रकट होगी, जिसके कारण से वो चाहे अज्ञानी के जैसे स्वभाव में हो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति हो, और सब परिस्थितियों के अंदर उपयोग बाहर होने पर भी, उपयोग अंदर में है तो शुद्ध उपयोग है, तो वो तो निद्रा है ही है, लेकिन उपयोग बाहर है। और उस समय में ज्ञानी भी हर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि सम्यक दृष्टि जीव भी परद्रव्य को भोगते हैं। इसका मतलब सिद्धांत अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं भोगता है, वो सिद्धांत है। उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ सिद्धांत का हिसाब किताब नहीं, यहाँ निद्रा का अधिकार है। तो यहाँ वो बात लेंगे कि कोई जीव परद्रव्य को भोग सकता ही नहीं, वो बात यहाँ नहीं चलेगी। ज्ञानी पुरुष का उपयोग बाहर है, अज्ञानी के जैसे वातावरण में है, और अज्ञानी के जैसा शौक भी करता है, हर्ष भी बनाता है, क्योंकि उपयोग बाहर है। उनको भी तकलीफें आती है और अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, संयोग उनको भी आता है। उपयोग बाहर है, फिर भी ज्ञान और वैराग्य की दो शक्तियां प्रकट हो गई है, स्वरूप ज्ञान के कारण से, अनुभूति के कारण से। इसीलिए चाहे जितना हर्ष शोक के प्रसंग में दिखाई देवे तो भी ज्ञानी पुरुष को निर्जरा ही होती है, अल्प मात्र भी बंधन होता नहीं है। अब यहाँ चरणों का विषय भी नहीं लेना, तो जो विषय चलता है ना, उसको वो विषय में ही समझना। दूसरा विषय घुसा दिया तो प्रॉब्लम। ये क्या होता है, शास्त्र ज्ञान होता है तो सिद्धांत को भी उसी टाइम लागू करते हैं। चरणों को भी यही लेके आते हैं, भाई यहाँ बात चल रही है द्रव्यानुयोग की, तुम सब मिलाओगे तो कितना ही बनेगा, फिर ना एक कोई भी बात परफेक्ट समझ में नहीं है। वहां चरणों को नहीं लाना है कि भाई उनको ज्ञानी को भी बंधन तो होता है ना, उपयोग बाहर है तो अनंत अनुबंधी का बंधन नहीं होता है,
चिकित्सा प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान उनका तो होता है। अभी पूर्ण वितरक कहाँ होगा, वो बात नहीं चल रही है यहाँ पर। सर्वनामयोग की बात नहीं करना और सिद्धांत की बात भी नहीं करना। यहाँ तो पोजीशन क्या बनती है ज्ञानी पुरुष। तो इसमें क्या कहा कि ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य की दो शक्ति प्रकट हुई। ज्ञान की शक्ति की बात कल चल गई गाथा 195 में, कि जैसे कोई वैद्य होता है, उसको विष के मारण की दवा भी उसके पास है, वैसी मंत्र तंत्र औषध जानता है। तो जो जहर खाने से अज्ञानी जीव, दूसरे जो सामान्य जीव मर जाए, वही जहर वो खाए, उसका मृत्यु नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो उसमें वो ताकत है, उसके पास वो ज्ञान है, वो मंत्र है, वो तंत्र है, वो औषध है, कि जिसके कारण से जहर की शक्ति रुक जाती है और वो मरता नहीं। तो ऐसी एक ज्ञान की शक्ति उसके पास है। और दूसरी एक बात कहते हैं कि वैराग्य की शक्ति उसके पास। गाथा नंबर 196 में वैराग्य शक्ति की बात करते हैं। ये दो शक्ति के कारण से ज्ञानी भोग भोगते हैं तो भी कर्मों की निद्रा ही होती है। तो गाथा नंबर 196, यम अरति भावे मद्य पीता मात जन बन तो नथी, द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी बंदा तो नथी। देखो, कोई जबरदस्ती मदिरा पिलावे और हमको पीना के भाव नहीं हो, अंदर में तीव्र निषेध हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिलावे, तो फिर नशा नहीं चढ़ता है। वो टेस्ट ले लेके पिए तो नशा चढ़ता है। अरुचि भाव से काम करते हो तो उसका उमंग नहीं है। जिससे घर में शादी हो, मान लो शादी का प्रसंग हो, तैयारी चल रही, इसमें अचानक शादी के एक दिन पहले ही कोई निकट के संबंधी का डेथ हो जाता है। अब देखो मजा, तैयारियां पूरी हो चुकी है तो रोका नहीं जा सकता प्रसंग को, और डेथ तो हो गया है, शोक भी जबरदस्त है, तो क्या होता है, वो प्रसंग कैसे निपटाते हैं? तो वो हंसी खुशी उमंग नहीं, वो आंख में से आंसू निकल जाते हैं, देखना। और मिठाई मिठाई सब जो भी है वो कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप की पिला लेते हैं। जो पहले नाचते गाते बहुत कुछ होता था, वो नहीं रहता है, इसका रस नहीं आता है कहने का मतलब। वो बात क्या कहते हैं कि जम अरति भावे मध्य पीता मत जन बनतो नहीं। आदमी को उसका नशा नहीं चढ़ता है। द्रव्य उपभोग विषय अरत ज्ञानी ये पण बंधा तो नहीं। अन्य पदार्थ के ग्रहण व त्याग के समय वो ग्रहण करता है और त्याग भी करता है। ज्ञानी पुरुष संयोग भी होता है उसको पदार्थों का, वियोग भी होता है ज्ञानी पुरुष। लेकिन वो उपभोग, द्रव्यों का उपभोग करता है, इस्तेमाल करता है, अन्य पदार्थों का इस्तेमाल करता है, ब्रश का इस्तेमाल करता है, कपड़े लते आदि, वाहन व्यवहार आदि सबका उपयोग तो करता है वो बार बार। और उसमें वो चाल जो रहती है वो पहले की जो चाल है वही रहती है। सभी अज्ञानी जीव के जैसा ही वो वर्ता वगैरह लगभग रहता है। बाहर के दृष्टि से मनोवचन काया के जो प्रवृत्ति रहती है वैसी रहती है। द्रव्यों का उपभोग करता है लेकिन अंदर में अरत है। अरत माने क्या? प्रेम भाव नहीं है, रति नहीं है। रति नहीं है क्यों रति नहीं है? कि कोई भी पर द्रव्य मेरे आत्मा को न लाभ देता है न मेरे आत्मा को नुकसान कर सकता है। जब लाभ नहीं है तो ये तो अपने आत्मा की शांति को चख लिया है। वो शांति तो इंद्र पद में भी उसको मिलती। देखो कैसी बात है, चक्रवर्त की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग विषम गिनत है सम्य दृष्टि लोग। इंद्र हो गया है स्वर्ग का अधिपति, 32 लाख विमान का धनी सौधर्म इंद्र, लेकिन मनुष्य भोग ये एक एक पल के लिए तलसता है। हाँ, महलों में उसको जरा भी प्रेम नहीं है, रुचि नहीं।
करोड़ों अप्सराएं हैं, सची इंद्राणी है, और भगवान की वाणी सुनने के लिए दिन में 3-4 बार नीचे आता है मध्य लोग। वैभव में जरा उदास उदास उदास। उपभोग तो बहुत करता है, करोड़ों अप्सराओं के बीच में है, 32 लाख विमान का धनी है, एक एक विमान में असंख्य देव है, सब उसकी आज्ञा के अधीन में है, सबके बीच होने पर भी द्रव्यों का उपभोग भोगता है, सबके बीच में है, क्योंकि ज्ञानी को बंधन होता क्यों नहीं होता है? अरति भाव। तो ज्ञान की शक्ति है कि भिन्नता अनुभव करता है, और अरति भाव है कि रस नहीं आता, रस चढ़ता नहीं साथ में रहने पर भी। गाथा, जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से, अप्रीति भाव से पीता है तो उसको नशा नहीं आता है, मत थतो નથી। તેવી જ રીતે જ્ઞાની પણ દ્રવ્યના ઉપભોગ પ્રત્યે અરત વર્તતો થકો, વૈરાગ્ય ભાવે વર્તતો થકો, કર્મોથી બંધાતો નથી। ટીકા, जैसे कोई पुरुष मदिरा प्रत्ये જેને तीव्र अरति भाव प्रवर्त्यो છે, तीव्र पीना ही नहीं ऐसा वर्तता थका, मदिरा को पीते पीते फिर भी तीव्र अरति भाव के सामर्थ्य के कारण मत होता नहीं। देखो किसी को करेले का साग अच्छा नहीं लगता है, कड़वा होता है, नहीं खाना ही पड़ेगा, दवा के रूप में भी खाओ, कुछ भी खाओ, खाना ही पड़ेगा। तो दवा के लिए भी या किसी भी कारण से खाता तो है वो, लेकिन उसको अरुचि भाव है उसमें। तो अरुचि भाव होने से क्या होता है कि कड़वा 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 लगता है खाते खाते। तो उसको तो पहले से अभिप्राय है कि ऐसा, वो नाम सुनते ही मुंह बिगड़ जाता है, उसको रुचि नहीं है उसको, वो खाता है। तो खाते 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 ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई प्रसंग नहीं आया तो सामने से मांगेगा कि भैया काले का साग देना हमारे, और वही आइसक्रीम रहेगी, समझ लो आप, कभी खाया नहीं अब तक मान लीजिए, और वो खाने का टाइम आता है, पहले तो जरा पहली बार खाता है तो जरा कैसी होगी ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है ना, लेकिन खाता है तो क्या होता है, खाते खाते रस चढ़ता है उसका खाने। दोबारा ऐसा प्रसंग आएगा, आइसक्रीम को देखेगा तो देखा, इसके पहले ही मुंह में पानी आना शुरू होता है, ये क्या कारण है? इसका अभिप्राय में ऐसा, ये बहुत अच्छी चीज है, बार बार खाने योग्य है। जबकि करेला खाया है और ऐसा अभिप्राय बन जाए कि नहीं खाना है, और फिर भी खाना पड़ता है और रोग को दूर करता है, तो भी उसको नशा आता नहीं है। किधर फायदा हुआ है कि मेरे को ये रोग था और इसका 15 दिन तक सेवन करने से मेरा रोग दूर हो गया, और अभी भी चालू रखेंगे तो रोग आएगा ही नहीं। क्या भले रोग मिट गया है लेकिन दोबारा रोग नहीं है, इसके लिए खाते रहो, तो क्या बोलेगा भैया नहीं खा। देखो 15 दिन तक खाया है, रोग मिटा है, फायदा हुआ है, फिर भी मेरे को नहीं खाना। कड़ू गड़ा तो नहीं आता, कड़ू गड़ा ये सब ऐसी बात है कि उसको नशा नहीं आता है, भोगता है, खाता है, पीता है, नशा नहीं आएगा। वो यही चाहेगा कि नहीं मिले तो अच्छा, नहीं खाना पड़े तो अच्छा, नहीं पीना पड़े तो अच्छा, उसके अंदर में वही भाव रहता है। क्या उलझन में फंसे हैं बेकार, बस ये भाव की बात यहाँ कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष को निरंतर ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा भाव रहता है, नहीं होवे तो अच्छा, नहीं होवे तो अच्छा। अब देखो द्वेष भाव नहीं है वहां पर, तो होता है कर्मों का उदय से जबरदस्ती करना पड़ता है, तो वहां द्वेष भाव नहीं है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा वैराग्य नहीं, हिमालय की टॉप पे नहीं आता है, वो संसार में ही रहा है, तो भागने वाली बात नहीं है, पलायनवाद नहीं है, लेकिन फिर भी सबके बीच में रहने पर भी उसको रुचि नहीं है, नशा नहीं आता है, बिल्कुल उसका प्रीतिभाव नहीं होता है। ये बात को समझाते हैं, और दृष्टांत भी बहुत अच्छा दिया, उसमें भी अच्छा दृष्टांत दिया, ज्ञान शक्ति का, वैराग्य शक्ति का भी आचार्य देव बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, लोगों को समझ में आ जाए। ये समय सर भी बहुत इजी है, क्योंकि हर एक गाथा में करीब और दो गाथा में एक एक दृष्टांत तो होता ही है ऐसा कुछ,
जिससे लोगों को बराबर समझ में आवे कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव। आचार्य देव ने मूल गाथा जो अर्धमागधी भाषा में लिखी है पूर्वाचार्य देव ने, लेकिन टीकाकार जो अमृतचंद्राचार्य देव ने उस बात को संस्कृत में लिखा है और एक एक दृष्टांत पूर्वक लिखा है ताकि आचार्य देव के भाव समझ में आ जाए। ये बात इधर लिखी है कि जैसे कोई पुरुष मदिरा प्रति जिसको तीव्र अरति भाव है, वो मदिरा पीता है फिर भी तीव्र अरति भाव के कारण, वो वैराग्य शक्ति के कारण, अप्रीति भाव के कारण उसको नशा नहीं चढ़ता है, वैसे ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव के कारण से सर्वद्रव्यों का उपभोग करता है, फिर भी जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्त हुआ है ऐसा वर्तता थका विषयों को भोगने पर भी, देखो पंचेंद्रियों को विषयों को भोगता है। अभिव्यक्ति समय दृष्टि में खास तौर पर देखने में आता है कि जैसे आगे बढ़ता है अंदर का पंचम गुणस्थान तो फिर वो बाहर का उपभोग कम होता है, कुछ व्रत परिणाम अनुव्रत वगैरह आते हैं, मर्यादा में रहते हैं, भोगते तो है लेकिन मर्यादा हो जाती है। हर एक प्रकार इस गांव से बाहर नहीं जाना है कि इतना ही करना है, दिन में सामायिक का औसत का वगैरह पूरा नियम आ जाते हैं, वो नियम आ जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती वो ज्ञानी इस प्रकार की क्रिया में प्रवृत्ति करता ऑटोमेटिक जीवन में आ जाते हैं। ऑटोमेटिक कुदरती रात्रि भोजन त्याग हो जाता है, कंदमूल त्याग हो जाता है, या ऑटोमेटिक उसके वैराग्य में आता है। लेकिन चौथे गुणोत्तर वाले को तो बाहर का व्यवहार होए भी नहीं भी हो, तो उसकी बात करते हैं जो अंदर में तीव्र विषयों को भोगता है, भोगता हुआ दिखाई देता है। पंचेंद्रियों के विषयों की पूरी प्रवृत्ति है, व्यापार धंधा, घूमना फिरना, नाटक देखना, टीवी देखना, ऐसा फिर भी तीव्र वैराग्य भाव के सामर्थ्य के कारण कर्मों से बंधन होता। सिम्टम देखना है तो जिसको भेद ज्ञान हुआ है वो अपना मिलान कर लेना। पहले भी हम टीवी देखते थे और अभी भी टीवी देखने का चालू है, लेकिन फर्क कितना आता है वो आप चेकअप कर लेना। क्या सीरियल्स अंदर में रहती है, कंटिन्यूस रहती है, एक सीरियल मिस करे तो क्या होता है कि पूरा वो लिंक टूटता है। तो रसपूर्वक जो सीरियल देखते हैं, जो स्टोरी बिल्कुल समझ में आती है और अपने जीवन पे लागू होती है या कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी ऐसी स्टोरियां होती है, वो उसको मिस करना नहीं होता। तो वो कौन से दिन को आती है, कितने टाइम पे आती है, वो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाता है। वो उस टाइम में बराबर वो टीवी ऑन कर ही देता है, लेकिन किसी कारण से वो उसको मिस हो गया तो देखो परिणाम कैसे होता है। इसलिए देखना कोई भी सीरियल डबल बार बताते हैं, तो अगर मिस हो गया तो वो सीरियल आपको फिर दूसरा कौन से टाइम में आती है वो भी रहता है। ऐसा व्यवस्था करके रखा है उन्होंने कि वही सीरियल दूसरी बार आती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि परिणाम को मिला लेना कि पहले देखते हैं और अभी देखते हैं, अभी मिस होता है तो क्या होता है और पहले मिस होता है तो क्या होता था, ये अपने परिणाम को देख लें, पता चल जाएगा। वेद ज्ञान वाले की तो बात ही क्या करना, लेकिन जिसको अवलोकन भी हुआ उसकी भी रुचि खत्म हो गई। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि वेद ज्ञान वाले को भी ऐसा लगता है कि रुचि होती है, ऐसा लगता है उसके परिणाम से, लेकिन अवलोकन जो करता है ठीक ढंग से उसको तो देखना पसंद नहीं है। टीवी ऑन करे तो मौत लगे, कितना तीव्र वैराग्य बरतता है। ये क्या हो गया है, ये सब वैराग्य की शक्ति है। विषयों को भोगते हैं फिर भी तीव्र वैराग्य के सामर्थ्य के कारण कर्मों का बंधन इनको होता नहीं, निर्जरा ही निर्जरा होती है। एक आश्चर्य की बात है कि भोगता है, ऐसा नहीं कि त्याग करता है, विषयों को भोगता है, पंचेंद्रिय के विषयों, और होता क्या है, कर्मों की बंधा तो नहीं। क्यों? तीव्र वैराग्य भाव के सामर्थ्य के कारण। दो गाथा चली हमने, 195 196। 195 में ज्ञान की शक्ति की बात करी और 196 में वैराग्य भाव की बात करी, वैराग्य शक्ति की बात करी। विषयों को भोगते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों को, खाते पीते घूमते फिरते, और कर्मों का बंधन उनको नहीं होता है। क्या कारण? एक तो ज्ञान शक्ति और दूसरा वैराग्य शक्ति, ये दोनों उसको उत्पन्न हो गई।
आत्मा का अनुभव होने के कारण। ये बेसिक का 4 नंबर का बोल भी बहुत बढ़िया से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य नियम से साथ में होते ही है। ऐसा नहीं होता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ तो उसको वैराग्य नहीं भी होवे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नियम है, सिद्धांत वचन है कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसको वैराग्य होता ही है। क्योंकि आत्मज्ञान हुआ इसका मतलब क्या है कि सर्व पर द्रव्य से मैं भिन्न हूं, मैं किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, एक भी पर्याय को मैं आगे पीछे कर सकता नहीं हूं, तो उसको पता चल गया है। और मैं इतना बड़ा भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान ही हूं, अप्रकृत्य हूं, परिपूर्ण हूं कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अधूरा होवे, कुछ कमी को पूरी करनी हो तो कुछ करे ना। मैं कहाँ अधूरा हूं, मैं तो महाप्रभु हूं, अनंत गुणों का स्वामी हूं, मुझे कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। ऐसा जिसको स्वानुभूति अंदर में हो गई, अतीन्द्रिय आनंद सहित अनुभव में आ गया एक बार भी, कि उसको वैराग्य नियम से होता है। क्योंकि वो सुख जो उसने अपने स्वरूप से लिया है, अपने आत्मा में से, उस सुख की बराबरी आप किधर भी कर सकते नहीं। शिव भगवान का सुख कैसा, ये समय दृष्टि का सुख कैसा, इंद्र भगवान जैसा, इंद्रदेव जैसा नहीं, वो संयोग का सुख है और ये आत्मा का सुख है। दोनों की जाति अलग अलग है, मिलान नहीं हो सकता दोनों का, आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे गुरुदेव कहते थे घी का स्वाद कैसा, तो आप बता नहीं सकते कि गुड़ जैसा, शक्कर जैसा, कैसा। ऐसा कौन सा पदार्थ है कि इसके साथ हम मिलान करें। कि आत्मा का 1 सेकंड का जो आनंद मिला है समय दृष्टि से, वो आनंद आत्मा में से मिला है, स्वयं के सामर्थ्य से मिला है, स्व संवेदन से प्राप्त हुआ है, स्वानुभूति से प्राप्त हुआ है। वो आनंद जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि करोड़ रुपया मिल जाए तो वो आनंद मिल जाएगा, साहित्य का राजा बन जाएगा तो वो आनंद मिल जाएगा। ऐसा कोई एक पदार्थ नहीं है दुनिया के अंदर, वो अलग ही है। तो इसीलिए उसको फिर किधर भी रुचि नहीं आती है, क्योंकि वो उसको तो वो आनंद चाहिए ना जो टॉप क्वालिटी का है, जिसमें किसी का आलम्बन नहीं, किसी अन्य पदार्थ के आधार नहीं है, पराधीनता नहीं है जरा भी, टोटली अपने आप में केंद्रित होकर के वो खुद ही पा सकता है। और उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, अबाधित अधिकार है अपना, अपने स्वरूप सुख के ऊपर अपना अधिकार संपूर्ण, कोई चुरा नहीं सकता है वो शक्ति, वो आनंद को कोई खत्म नहीं हो सकता है, अकूट खजाना भरा पड़ा है। तो वो वैसा आनंद, वो क्वालिटी का आनंद, चाहे जितने संयोग मिल जाए वो आनंद नहीं मिल सकता है। और आश्चर्य की बात क्या है कि बाद में पूरा अकेला निर्धन हो जाए, चारों ओर से सब कुछ प्रतिकूलता हो, सब कुछ कपड़े तक उतर गए हो, ये भी वो आनंद मिल सकता है। कौन सा, अंदर का। देखो कितना बड़ा है, वो परम सुख में रहता है। मुनिराज जो अपने पंच परमेष्टि में स्थान है, कुलकुमाचार्य देव का फोटो है, जंगल में अकेले रहते हैं, आत्म साधना में नहीं, अपने से बहुत सुखी है, पंचायती नहीं है किसी की, न पार्टी में जाना है किधर, न किधर किसी की उपाधि है, न भैया छोकरे की उपाधि है, कुछ भी नहीं है, पंचायती नहीं है, अपने आनंद में ध्यान में इतना लीन है। और वो आनंद लेते हैं कौन सा, अंदर का, जो बाहर में किसी पदार्थ मिलने से नहीं मिल सकता है। उल्टा वो पदार्थ मिले तो और तकलीफ हो जाए, उसके उपयोग ज्यादा। तो चक्रवर्ती को जब ज्यादा आनंद की जरूरत पड़ती है, जब महलों में रहते रहते वो कंटाल गया है, तो कहाँ जाता है, कहाँ चले आते हैं, दीक्षा ले जाते हैं, सब रोते हैं लेकिन सबको हाथ जोड़ देता है। मेरे राग था इसलिए मैं आपके साथ रहता था, अब मेरा राग खत्म हो गया, मुझे ज्यादा आनंद चाहिए, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे माफ कर देना, उनको ज्यादा आनंद चाहिए। अब टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने आत्मा का खून हो रहा है, संयोग बढ़ते हैं तो अपनी आत्मा की शांति का भंग होता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम अकेले रहेंगे, अकेले जंगल में रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं, वहां आनंद है। संयोग मिलने से आनंद है, वो अज्ञानी का भ्रम है। जब संयोग मिलेंगे तो पता चलेगा, पहले गरीब था
तो थोड़ा पैसा कमा लूंगा तो शांति हो जाएगी, पैसा कमाता है तो मालूम पड़ता है कि शांति कितनी होती है। शांति मिलती नहीं है परद्रव्य से। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता सुवधियो ये तो कहो कुटुंब के परिवार की पदवापणु संसार के संयम बढ़े नर देह ने हारी जब मनुष्य हो जाएगा तुम्हारा नो विचार नहीं अरे एक पर ये ज्ञानियों की बात निराली, जगत की बातें अलग है, उसमें तो और बढ़ा और आगे बढ़ो, कमाओ धमाओ, सारी दुनिया को हिला कर रख दो। क्या बोलते हैं भाई, तुम किसी को हिला सकते नहीं। देख ले अपने अंतर में कितने कितने विचार आते हैं और तुम्हारा काम कितना होता है। विचार तो ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, फलाना करूं, दिगड़ा करूं, कितने आते हैं और कितना काम कर सकते हो तुम। भैया तुम अपना ही नहीं कर सकते हो, दूसरे का क्या कर पाओ। फिर सर पे हाथ देके रोना पड़ता है, फिर उपवास भी करना पड़ता है, फास्टिंग, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार हिंदुस्तान चलता। तुम क्या कोई तुरंत कहा जाएगा तुम्हारा तो बड़ा तो भी नहीं चला सकेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं। एक रचकन को आगे पीछे तुम नहीं कर सकते। देखो कृपाल देव ने वो मार्ग अपनाया अपने आत्मा की साधना करने, और उनके शिष्य गांधी जी ने बात नहीं मानी, उन्होंने उल्टा काम किया, देश सेवा का। क्या फल मिला है आज लोग याद भी नहीं करते। याद करते हैं गांधी जयंती के दिन जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया, अपने आत्मा की शांति का खून किया। देखो आज लोग भूल गए, सब भूल जाते हैं। चक्रवर्ती भी अपना नाम लिखने के लिए जब गया था ना 6 अंक जीतने के बाद पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ उसमें लिखना पड़ता है, कोई जगह बाकी नहीं थी। अनंत काल में इतने चक्रवर्ती हो गए थे 6 अंक को जीतने वाले, ऑलरेडी वो खाली जगह नहीं मिल रही, पूरा पहाड़ घूम लिया था, क्योंकि पहले के चक्रवर्तियों के नाम लिखे थे उसके ऊपर, जिसको लोग भूल चुके थे। कुछ समय में इस टाइम के अंदर, इस पीरियड के बीच में फलाने फलाने नाम का चक्रवर्ती था जिसने 6 अंक को जीते थे। उनका शासनकाल इतने टाइम का था, लोग भूल चुके थे। तो अपना नाम लिखने को गया, वो कोई जगह बाकी नहीं है, तो बोला कहां लिखूं नाम। मैं समझता था कि मैंने दुनिया जीती है, ऐसा कि मैं ही छाती फुला के चलता था। लेकिन यहाँ आके देखता हूँ तो मेरे ऐसे तो पहले अनंत हो गए हैं, तो पूरा पहाड़ पे लिखा हुआ है नाम, और 1 इंच जगह बाकी नहीं है मेरा नाम लिखने के लिए। क्या करना अब? तो मंत्री जी ने कहा भैया एक काम करो, किसी का नाम मिटा के अपना नाम लिखो, क्योंकि जगह तो नहीं है। तो बोले तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मेरे पहले वाले ने जैसा किया होगा। इसका मतलब क्या कि जितने नाम लिखे उतने चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती तो बहुत हो गए हैं। और उसको वहां से वैराग्य आता है चक्रवर्ती को। क्या करना है, दुनिया किसी की, रजकन किसी के नहीं। हम मेरा 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 अधिकार जो भी करते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है, हम कुछ कर सकते नहीं है। वहां से वैराग्य बढ़ जाता है। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि कहाँ कोई अधिकार चलता नहीं, किसी चलाने जाते हो तो और अपने को ही तकलीफ होती है, अपना ही नुकसान होता है। वधवापणु संसार नरदेह ने, कुछ बाहर में मजा नहीं है। कुछ ने ये बात तो बहुत अच्छा तरीके से लिया है। ये जो इजरादीगर की 190 by 196 गाथा है, दोनों का निचोड़ इसमें एक में है। पेंसी के वतनामृत बोल नंबर 4। ज्ञान और वैराग्य एक बीजा ने परस्पर एक दूसरे को प्रोत्साहन अपना रखे। ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है और वैराग्य बढ़ता है वो वापिस ज्ञान को बढ़ाता है। देखो दोनों का मैत्री है। जितना ज्ञान प्रकट हुआ उतना वैराग्य, जितना वैराग्य प्रकट हुआ उतना और ज्ञान बढ़ता है। ऐसा 2 कदम चलते हैं, जैसे 2 पैर चलते हैं ना आगे, तो एक पैर रखते हैं और आगे लगाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ता है तो उसको उठाने में लिमिट बनता है। ऐसा करके दोनों ऐसे ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं, एक दूसरे के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के। ज्ञान बिना का वैराग्य वो वास्तव में वैराग्य नहीं है, अंदर में आत्मा ज्ञान नहीं है। हिमालय की टॉप पे जाके बैठा है आत्मा का ध्यान करने के लिए, ओम नमो शिवाय, अरियंत जो भी,
वैराग्य नहीं है। कुछ भी नहीं है, परिग्रह सब छोड़ दिया, फिर भी वैराग्य नहीं। क्यों नहीं है? अंदर में ज्ञान नहीं है। ऐसे ये जीव ने भी अनंत बार ऐसा किया। मुनिव्रत दार अनंत बेर गिरे जायो, कई निज आत्म ज्ञान बिन सुखले संत। जिनेश्वर भगवान के मार्ग में उनकी मान्यता के अनुसार इतनी कमाई नहीं, लेकिन लोगों को लगे वो क्या लगता है सोना, क्या सोना, वो तो आज दाम गिरे हुए दाम में बेचना पड़ता, तो जो आया ना उससे भी नुकसान होता है। लेकिन लोगों को नजर में ऐसा दिखावा बहुत, तो अंदर में दम डोल कुछ नहीं रहता है, डोल के जैसा इतना बड़ा रहता है लेकिन अंदर में पूरा खाली रहता है, वैसा दिखावा रहता है। इसमें भी ऐसा है कि जीव को मालूम क्यों नहीं पड़ा कि ज्ञान नहीं है। नौकर के पास वो अनुभव ज्ञान नहीं है, चेक तो मालूम है कि कितना मिलता है, उसको अनुभव है, लेकिन नौकर को नहीं मालूम। और छोटे बच्चे जो अभी अभी सीखने को आए उनको नहीं मालूम है कि इसके पीछे क्या हिसाब किताब है, क्योंकि उसको अनुभूति ज्ञान नहीं है, रंगे नहीं गए, एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का। क्या कोई 1% कम करा लेता है, पैसा कह देता हूँ लो 50,000 का माल, उसमें धोखे में आ जाते हैं। उनके 50,000 का धंधा करता हूँ और आप गुस्से में आते हो, भैया तुमने क्या किया है, दिवाला निकाला है और कुछ नहीं किया है। अभी का भी कैश गिनता हूँ, अभी का भी, अरे वो पड़ा है बोल के देता है, देखो तुम्हारा तो पूरा मॉफिट गया, खत्म हो गया। 1% कम करके आया तो कुछ आती बुला क्या था, देखो आज इतना धंधा किया, क्या धंधा किया। आप जरा भी राजी नहीं हो तो क्या राजी हो गए, उसमें राजी होने का है क्या? तो अनुभव ज्ञान नहीं है उसको प्रॉफिट लॉस का कोई अंदाजा नहीं है, वो बिजनेस को देखता है, पैसे को देखता है। ऐसा बिजनेस नहीं होता है। कहते हैं इधर कि ज्ञान नहीं होने से जीव कसाय भाव को पहचान नहीं सकता है। बाहर में व्रत तब त्याग बहुत है, कसाय अत्यंत मंद हो गया है, समझ लेता है जैसा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। नहीं भैया, उसको आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं। और जो अंश मात्र भी आगे बढ़ना नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक ही कारण, आत्मज्ञान नहीं है। इसके कारण से बाद में चाहे जितना त्याग कर लो, मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ज्ञान होता है अगर साथ में, तो ज्ञान पोते वैराग्यनी मस्ती ने ओळखे છે। वचन जो તમે एक समझ कि अब अगर अपने को अनुभव ज्ञान है तो वैराग्य किसको बोलना और बुझा हुआ कसा किसको बोलना, उसकी पहचान उसको आती है, सही क्या गलत। ऐसे अज्ञानी अपने से ज्यादा वैराग्य में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, बाहर में व्यवहार भी बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा वो उसका नहीं भी रहता है। लेकिन वो वैराग्य और जो ओरिजिनल जो कसाई का बुझना होता है, बाहर का थाटमा चारित्र और अंदर में वैराग्य, उसकी बहुत ताकत को अलग अलग प्रकार की है। उसकी क्वालिटी जो डिफरेंस है, जो वो ज्ञान पहचानता है। ज्ञान पोते वैराग्यनी मस्तीने ओळखे છે અને વૈરાગ્ય છે તે ज्ञानने ક્યાંય ફસાવા દેતો। देखो कैसी मैत्री है। तो वैराग्य है तो ज्ञान को अपने स्वरूप में लगाता है, वो भी तरह उपयोगी बात आता है। इधर आजा, अंदर आ वापिस। ये कौन लेके आता है? वैराग्य। भैया तुम भले उलझते हो, कर्मों का उदय तीव्र है, तुमको उलझना, लेकिन तुम्हारा कल्याण उसमें नहीं। वापिस आ जाओ, अपने घर में जाओ, क्यों इतनी पंचायत करते हो? वो कौन करता है? ऐसा कौन बोलता है? आत्मा ही बोलती है। आत्मा का एक वैराग्य नाम का गुण है, वो आत्मा को बोलती है कि भैया तुम क्यों उलझते हो, उलझोगे दुखी हो जाओगे, वापिस आ जाओ, अपने स्वरूप में रहो ना, क्यों किसी की पंचायत करते हो? ये कौन बोलता है? ये वैराग्य बोलता है, आत्मा बोलता है, वैराग्य बोलता है। और ऐसा वैराग्य आते ही ज्ञान और खिलता है, क्योंकि स्वरूप स्थिरता बढ़ती है। स्वरूप स्थिरता बढ़ती है तो अंदर का ज्ञान और खिल जाता है। दृष्टि जब अपने प्रभु के ऊपर आती है तो ज्ञान बढ़ता है। तो वैराग्य बाहर फंसने देता नहीं है और ज्ञान अंदर में ताकत को बढ़ाता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर चोट रखी हुई है, तो दिन रात हिमालय की टॉप के ऊपर भी
तो वॉचिंग चलती है कि नहीं चलती? 20,000 फीट ऊपर ये हिंदुस्तान की चौकियां हैं चीन के बॉर्डर के ऊपर। क्यों भाई इतना क्या जरूरत है अपने? अगर वहां नहीं रखे तो एक एक फीट करते हुए पूरा हिंदुस्तान में घुस जाएंगे। तो वैराग्य क्या है? फौजी है वैराग्य। ये आत्मा ही फौजी है, अपनी रक्षा करने वाला। आत्मा का एक डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका नाम है वैराग्य। वो अपना काम निरंतर चालू रहता है, फंसने देता नहीं। और जब वो बाहर में सीमा सुरक्षित रहती है तो अंदर में वो शांति से अपना काम कर सकता है। ज्ञान और अपने बार बार स्वरूप को देखता है तो क्या होता है? समृद्धि फैलती है, अंदर की गुणों का विकास होता है। ये काम है। दोनों की मैत्री है। अगर वो डिफेंस पे नहीं रखो तो आप कितनी भी शांति में रहो, तब आपकी शांति लूट के लेके जाएंगे लोग। डिफेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले डराने के लिए भी अपने पास एक ताकत चाहिए जिससे दुनिया डरे, अपने कोई अटैक नहीं कर पाए, वो जरूरी है डिफेंस। वैराग्य माने डिफेंस, रक्षा। अपनी अपनी पास जो समृद्धि है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो हम कितना भी आगे बढ़ेंगे, एक सेकंड में कोई उठा के लेके जाएगा लूट के। क्या फायदा मेहनत करने का? तो वैराग्य वो ऐसा काम करता है और ज्ञान समृद्धि को बढ़ाता है और वैराग्य उसकी रक्षा करता है। ये बात उन्होंने बताई है। ज्ञानियों के पास वो दोनों शक्तियां होती है काफी। अगर एक शक्ति है तो समझता वो ज्ञानी नहीं, और ज्ञान अगर है तो वैराग्य कंपलसरी उसके साथ में रहेगा। जैसे आप जाते हो तो छाया पीछे आता ही आपकी परछाई, ऐसे अगर आत्मज्ञान हो गया और वैराग्य नहीं, ऐसा बन नहीं सकता है। वो वैराग्य ही होता है। पंचेंद्रियों को भोगते समय भी वो कैसा है? ये बात कहना चाहते हैं निद्रा अधिकारी। उनको कर्मों का बंधन कभी होता। ज्ञान स्वयं वैराग्य की मस्ती को पहचानता है और वैराग्य है वो ज्ञान को कहीं भी फंसने देता नहीं। ये क्या करता है वैराग्य? सबसे निष्प्रभ, सबसे अलग और स्वयं की मौज में टिका के रखता है। कौन? वैराग्य। कि बाहर का आप फिक्र मत करो, आप अपने में रहो, अपनी समृद्धि करते जाओ, आपको स्थिरता बढ़ाते जाओ। मैं हूं ना, आपको कहीं फंसने दूंगा। इधर भी जाओ ना, आप कहीं फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि ज्ञान दशा के बाद फंसना होता ही नहीं। चाहे स्वर्ग में जाओ तो भी नहीं फंसोगे, नरक में जाओ तो भी नहीं फंसोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लेता हूँ। वैराग्य बोलता है तुम आगे बढ़ो, जितना अंदर में ताकत स्थिरता बढ़ाना बढ़ाओ, अपनी समृद्धि का विकास करो, क्योंकि मेरे रहते हुए कोई आसक्ता, कोई परद्रव्य अपने को हैरान नहीं कर पाएगा। क्यों? लोग लाभ कर सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? वैराग्य है। वो नजर बाहर ज्यादा रहेगी नहीं, वो वापिस आ जाएगी अंदर। ज्ञानियों को किसका शरण है? ज्ञानियों को ज्ञान का शरण है। वो आगे आएगी बात निद्रा अधिकार कि मुनिराज को फिर किसका शरण? क्या जंगल में अकेले बेचारे कैसे करते होंगे? क्या एकमात्र साधन है वो प्रतिक्रमण आदि जो पूजा भक्ति, उसका भी आप तो निषेध करते हो क्योंकि वो बंध का कारण है। फिर मुनिराज क्या करेंगे? पाप का कार्य तो छूट गया, संसार छूट गया, वो अब चले गए जंगल में। पुण्य का भक्ति का कार्य करते हैं, शास्त्र लिखने का, वो बंध का कारण, ऐसा कहते हो क्या? अब बेचारे फंस गए ना, क्या करेंगे? तो कहते हैं कि मुनियों को ज्ञान का शरण है। बाहर में इतना वैराग्य है तो अंदर में बराबर अपने स्वरूप का दिन में हजारों बार फिजिकल अनुभव करते हैं। अतिन्य आनंद की भर्ती के ऊपर भर्ती आ रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आपकी नजर में गड़बड़ है, मुनिराज को कोई गड़बड़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अंश मात्र की परम सुख है उनको। ज्ञानियों की साधक दशा में वो उत्कृष्ट स्थान पे विराजते हैं। नियम काल में आया वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है, ऐसा नियम काल में दिया है कुंकुमाचार्य। कैसे है मुनिराज? कि वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है, ऊपर के टॉप कड़स के ऊपर। बहुत बढ़िया लिखा है नियम काल में, मुनिराज की भूमिका समझना है। और वो कुंकुमाचार्य ने अपनी स्वरूप की स्थिरता बढ़े उसके लिए अपने लिए लिखा है। कौन सा शास्त्र? नियम शास्त्र। प्रवचन सार में वस्तु व्यवस्था का बंधारण और समय सार में आत्मा का अनुभव कैसे हो, वेद विज्ञान कैसे हो, कैसे वो आत्मा अपने आत्मा को स्वरूप को पहचाने, वो तरीका बताया।
सब शास्त्र का विषय अलग अलग है, समझना चाहिए अपने को, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग ढंग से समझना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान को कहीं फंसने देता नहीं है और सबसे निष्ठुर स्वयं की मौज में टिका के रखता है। ज्ञान सहित का जीवन नियम से वैराग्यमय ही होते हैं। ज्ञान है और खाते हैं तो वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं, रस आता ही नहीं। खाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंश मात्र भी रस बुद्धि, ये बात इसके अंदर है। ज्ञानियों के जीवन की बात निद्रा अधिकार में बहुत खुलेगी। तो ये 196 नंबर चला भावार्थ। ये वैराग्य का सामर्थ्य है कि ज्ञानी पंचेंद्रियों के विषयों को सेवता होने पर भी सेवतो छतो पण कर्मों की बंधा तो। अब यही अर्थ का और आगे आने वाली गाथा के अर्थ की सूचना का अमृतचंद्राचार्य देव कविता बना के संस्कृत में कविता बनाई, ऐसे इस विषय के ऊपर। पहले भी कहा था कि कविता बनाना बहुत मुश्किल है, जब भाव विभोर हो जाते हैं तब कविता बनती है। गद्य लिखना इजी है कोई सब्जेक्ट के ऊपर टीका टिप्पण करना है ऐसा कुछ, लेकिन कविता बनाना तो उसमें रास मिलना चाहिए, राग मिलना चाहिए, शब्दों की ऐसी हेरा फेरी में बहुत एक एक जो कविता रहती है उसमें बहुत आप गीत गा सकते हो। ऐसा गीत गाना और डायलॉग में कितना अंतर है, ऐसा इसमें। और भाव विभोर होते हैं तब लिखते हैं। तो ये जो बातें चली निद्रा अधिकार विचार गाथा, द्रव्य निद्रा का स्वरूप, भाव निद्रा का स्वरूप, ज्ञान की शक्ति, ये 4 पॉइंट चले, 4 गाथा। तो आचार्य देव को बहुत भाव विभोर हो गए तो एक श्लोक बनाया उन्होंने। वो श्लोक का नंबर है 135। और जो अपने को तो राग नहीं आते हैं क्योंकि उसका उतना नॉलेज नहीं, साधु विकृत होता है, अनुष्टुप होता है, ऐसे होते हैं। ये गीत गा सकते हैं संस्कृत में भी, ऐसे रहते हैं, पंदा कांता रहता है। ये जो रथोद्गता है, मेरे को राग नहीं आता है, तो श्लोक काट देते हैं डायरेक्ट। कारण के आ पुरुष विषयों ने सेवतो छतो पण ज्ञान वैभव ना અને વિરાગતા ના બળથી। ज्ञान वैभव समृद्धि है और वैराग्य क्या है, बल है, डिफेंस, वो बल है। वैराग्य ताकत, तलवार है, तो घोड़ा है, एटम बम, अणु बम है। और ज्ञान क्या है, हमारी समृद्धि है। ज्ञान वैभवना અને વૈરાગ્યના બળથી વિષય સેવાના નિષ્ફળને એટલે કે રંજિત પરિણામને ભોગવતો નથી પામતો। कब, जब त्याग करता है तब नहीं, तब नहीं, खाते खाते उपवास करे तब नहीं, कोई खाने का रस नहीं चढ़ता है, क्यों, उपवास किया, ऐसा नहीं। खाते खाते खाने से जो रस बढ़ता है, रस उसको नहीं बढ़ता है, ज्ञानी पुरुष को कर्मों का बंधन नहीं होता। खाते खाते, टीवी देखते देखते, टीवी नहीं देखे और रस नहीं आता है टीवी में देखने में, ऐसा नहीं। टीवी देखते देखते, टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं आती है, रुचि नहीं आती है तो राग भी नहीं हो रहे हैं, द्वेष भी नहीं हो रहे, न्यूट्रल भाव से देखता है। क्यों, ज्ञान वैभव के, ज्ञान की समृद्धि प्रकट हुई है और वैराग्य का बल है। ये दोनों के कारण से विषय सेवन के निष्फल को, जो राग द्वेष नियम से होते ही है अज्ञानी, क्योंकि टीवी देखोगे तो राग द्वेष होंगे ही होंगे। किसको, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, उसको, अज्ञानी को। वही टीवी वो देखता है, कौन, जिसको आत्मज्ञान होता है। लेकिन क्या होता है, तो देखने से जो राग द्वेष के परिणाम होने चाहिए, उसका जो फल आना चाहिए, कर्मों का बंधन होना चाहिए, वो उसको नहीं हो रहा है। ये कितनी आश्चर्य की बात लगती है। क्यों ऐसा हो रहा है, ज्ञान वैभव और वैराग्य का बल, उसके कारण। તેથી આ સેવક છતાં અસેવક છે, જો કેવી વાત લીધી, સેવતો છતો નહીં સેવતો, બોલે છતાં નહીં બોલતો, દેખે છતાં નહીં देखतो, ચાલે છતાં નહીં ચાલતો, समकीत दृष्टि जानो। देखो, बोलता हुआ दिखाई देता है क्लियर कट, और फिर भी क्या है, नहीं बोलते हैं, मौन है। कैसी है लीला, कैसी है, अजब गजब की लीला है। देख रहे हैं और नहीं देखते हैं, खाते हैं और नहीं खाते हैं, ये क्या बात है।
दिखाई देते हैं ना खाते हुए, उपवासी। सेवक छતાં असेवक છે, अर्थात विषयों सेववा छતાં પણ सेवते नहीं, उसको रस नहीं, इसलिए नहीं सेवते। देखो समय सर में ये बातें हैं कि ज्ञानी को पंचेंद्रियों विषयों में न डूबे हुए दिखते हैं, फिर भी वास्तव में वो भिन्न है। वो खाते नहीं है, पीते नहीं है, बोलते नहीं है, चाहते नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों का उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी अंदर में कोई हकीकत दूसरी है। क्या हो गया है कि अंदर में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट हो गई है, इसलिए भिन्न हो गए। सेव तो छताओ नहीं थी। भावार्थ, ज्ञान और वैराग्य का ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है। अचिंत्य क्यों कहा? कि जिसको आत्मज्ञान नहीं, उसको लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या? कि वो खावे तो भी कर्मों का बंधन नहीं, और हम उपवास करें तो भी हमारे कर्मों का, तो समझ में नहीं आता है चक्कर क्या है। ऐसी क्या शक्ति होगी, ऐसी कोई ऐसी क्या लीला है, हमको वो समझ में नहीं आता है। ये अपने पाप को छुपाने के लिए शायद ऐसा बोलते होंगे, क्या? तो अंदर में तो रस होता होगा, लेकिन मैं ज्ञानी हूं ना। देखो शास्त्र में लिखा है ना, क्या? हम खा सकते पी सकते, फिर भी हमको रस चढ़ता, कर्मों का बंधन नहीं होता है। ऐसा दिखावा करने के लिए ज्ञानियों ने ये बात निकाली होगी, अपने रस को छिपाने के लिए। लेकिन बात ये नहीं है, समझ में नहीं आएगी वो बात। ये दृष्टि कोई अलग अलौकिक दृष्टि, अंतरंग दृष्टि से पहचानना है। મહાપુરુષોનું આચરણ જોવા કરતા એનું અંતઃકરણ તપાસવું એ એની સાચી પરીક્ષા છે, है ना? कृपालु में आता है, तो अंतःकरण को चेक करो। अंतःकरण क्या है? और ज्ञानी को पहचानने की जो विधि है 3 प्रकार की, जो अज्ञानी जो चेक करता है, बाहर के वेश से, कसाय की मंदता से, त्याग से, गलत तरीका है। ज्ञानी को पहचानना है तो उनको पर्सनल परिचय करके, जितना कांटेक्ट कर सकते करके, सुख के प्रसंग में, दुख के प्रसंग में वो किस प्रकार से है, उसका अंदर अंतरंग क्या है, अंतरंग का अभिप्राय क्या है, वो चेक करें। इसके लिए पढ़ना है तो कृपालदेव ने बहुत छोटी सी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में मोक्षमाला लिखी। उसके अंदर सुख विषय विचार एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है, एक ब्राह्मण की, वो पढ़ना। वो ब्राह्मण की जो स्टोरी लिखी है, तो उसमें ऐसा त्याग वैराग्य था। तो मैं तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करूंगा, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे को बोलेंगे मांग मांग बेटा, तुमको क्या चाहिए? तो मैं कुछ भी मांग लूंगा, वरदान। क्या? 3 वरदान मांगूंगा मैं, तो देना 3 दो, और फिर मैं क्या मांगूंगा तो वो मैं पहले से तय कर लूं, तो बाद में भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं ऐसा पहले पूरा घूम लूं और क्या मांगना पहले डिसाइड करूं, कि जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब मैं क्या मांगूंगा, कहीं भूल न जाऊं। वो लिख करके मेरी जेब में रख दूंगा। शिव जी बोलेंगे प्रसन्न हो गए हैं, बोलो भैया क्या चाहिए, मांगो मांगो, क्या तब दे देते तुम्हारे, तब निकाल के बता दूंगा भैया ऐसा चाहिए, हमारे लिस्ट है। तो पहले नक्की तो करूं, नक्की करने के लिए ब्राह्मण निकलता है और फिर वो स्टोरी बनती है, फैंटास्टिक। और आप सब घर में पढ़ सकते हो आसानी से, इसमें है बड़ी बात, उसमें पता चलेगा। और जिसने वो करोड़पति का सुख मांगा था, वो देखा है, वो करोड़पति के अंतर में जाता है, निकट परिचय में आता है, तो पूछता है कि भैया आप क्यों निकले हो, सब देश देश क्यों घूमते हो? तो पूछता है, तो बोलता है मेरा ही प्रयोजन है। तो फिर क्या मांगने का विचार किया? आपके सुख मांगने का विचार किया है, तो देखो आप कितने सुखी हो। बोले गलत बात हो जाएगा, ऐसा गलती हो जाएगी, ये साता में नहीं है सच्चा सुख, चोट लग जाए ऐसे वचन है तरीके से। ये जो तुम बाहर के ठाठ माठ देखते हो, हर बात को मानने वाले पुत्र, व्यापार धंधा, 200 नौकर काम करे पेटी में, लाखों करोड़ों की कमाई, स्त्री भी बहुत अच्छी, सब धार्मिक, सबका नियम, महल महिला, ये सब तुम देखते हो, और ऐसा सुख तुम मांगोगे तो तुम धोखे में रह जाओगे। तो मेरा अनुभव है, फिर अपनी स्टोरी बोलता है। कोले में क्या फ्लैशबैक आता है, ऐसा इसके अंदर फ्लैशबैक है पूरा।
स्टोरी बहुत जबरदस्त है, स्टोरी पढ़ना 6 पार्ट में है, सुख विषय विचार। उसमें वो कहते हैं ये जो सुख, ये जो संयोग का जो सुख है ना, वो साका वेद नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। बात इधर है कि ज्ञानी को ये सेवन करते हैं फिर भी सेवन नहीं करते हैं। ज्ञान और वैराग्य का कोई ऐसा अचिंत्य सामर्थ्य है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, विचार में भी नहीं आ रहा, उनकी बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां तक। कितना भी सोचे तो ऐसा क्यों कि खाते हुए भी उनको बंधन नहीं, ऐसा क्यों? विषयों को भोगते हुए भी उनको बंधन नहीं, ऐसा क्यों? आपका दिमाग काम नहीं करे। तो अलौकिक अचिंत्य सामर्थ्य है, ऐसी जबरदस्त शक्ति अज्ञानी को प्रकट हो गई अपने आत्मा के अनुभव करने से। क्या वो शक्ति कैसी है उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। अचिंत्य सामर्थ्य है। कैसा सामर्थ्य? ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हैं फिर भी उनको भोगते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वैराग्य में ऐसा कहना, खाते खाते वैराग्य ऐसा कहना, खा रहे हैं ऐसा कहना तो ज्ञानी का अपमान है। वो आप पहचानते नहीं हो। व्यापार धंधा करते हैं तो देखो वो भी व्यापारी है, गलत है, वो व्यापारी नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। इसको सेवनारा कह सका तो नहीं, कारण क्यों कि विषय सेवन का जो फल है रंजित परिणाम, आकुलता होना। विषय को भोगते हैं तो क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है माइंड के अंदर, करूं 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 करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये चालू रहता है भोगते वक्त। और रंजित परिणाम उसको नहीं है। तेने ज्ञानी भोगो तो नहीं पाओ, रंजित परिणाम उत्पन्न होते ही नहीं, निराकुलता कायम रहती है। और उदय को अपने आप एडजस्ट करते रहता है। जब एडजस्ट करता है, आगे से कोई प्री प्लानिंग में कोई इच्छा नहीं है तो क्या होगा? इच्छा होवे और सफल होवे तो खुशी होवे, इच्छा होवे और असफल होवे तो दुखी होवे। इसको इच्छा ही नहीं है, लो अब क्या करोगे? अब जैसा आया निपटाओ ज्ञाता भाव। इच्छा हुए तो दुखी होवे ना, इच्छा ही नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है अंदर में। कल का क्रिकेट मैच कितना टेंशन वाला होता है। तो क्या हुआ? आपने देखा, चेक कर लेना आपका परिणाम, खुद को चेकिंग कर लेने। तो विषय सेवन का जो फल है, जो रंजित परिणाम, उसको ज्ञानी भोगते हम, तो इसलिए उनको बंधन की कर्मों की निद्रा ही होती है। अब इसी बात को, जो मेन बात, एक बेसमेंट तैयार किया निद्रा अधिकार में 4 गाथा के द्वारा, भाव निद्रा, द्रव्य निद्रा, भाव निद्रा, ज्ञान शक्ति, वैराग्य। अब इस बेसमेंट के ऊपर ज्ञानियों की और अलौकिक बातें जो है वो आगे की गाथाओं में दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते